कक्षा 9 द्वितीय सावधिक परीक्षा नवंबर 2024 के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल, जो कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। पहला सवाल, लोकार्नो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन सी। चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रथम विश्व युद्ध में अप्रभुत्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी, हिटलर। चलते हैं प्रश्न 3 पर। किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन ए, हिंडेनबर्ग। चलते हैं प्रश्न 4 पर। मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन इसमें गलत है। सही ऑप्शन होगा पांड्य साम्राज्य। चलते हैं प्रश्न 5 पर। 1453 में कस्तूनिया पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब तुर्की। चलते हैं प्रश्न 6 पर। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी, 1765 ईस्वी। चलते हैं प्रश्न 7 पर। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन डी, 1789। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, डी में सर्वोच्च न्यायालय था उच्च न्यायालय। सही जवाब ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय था उच्च न्यायालय। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न 9 को देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन सी, 46वां संविधान संशोधन। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न 10 पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? इसकी संख्या 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑप्शन बी, 5। अस्थायी 10 है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं प्रश्न 12 पर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी, 12 अनुसूचियां। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा गठन हुआ? सही जवाब ऑप्शन सी, 18वीं लोकसभा गठन हुआ। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें सभी। सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 के में गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन 1, नारायणी नदी के नाम से। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, इनमें सभी। सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
सही जवाब ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है रेड क्लिफ। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी, असम या आसाम। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर कांवर झील कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन सी, बेगूसराय। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर सुंदरवन संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलते हैं प्रश्न 23 पर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी, बिहार। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर कौन सार्क का सदस्य है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, इनमें सभी। सही जवाब 24 का ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलते हैं प्रश्न 25 पर निम्न में नकदी फसल कौन है? जूट, मिर्च, कॉफी, इनमें सभी। सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलते हैं प्रश्न 26 पर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन सी, 2004 ईस्वी में। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर पूंजी के अंतर्गत शामिल है कच्चा माल, कारखाना, मशीन, इनमें सभी। सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? किसान, मजदूर, वकील, इनमें कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी, वकील का। चलते प्रश्न 19 पर गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है? ऑप्शन 4 में से ऑप्शन सी, गरीबी का। चलते प्रश्न संख्या 30 पर तीसरी दुनिया के देश को कहा जाता है का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब ऑप्शन डी, भारत। इस प्रकार कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी। धन्यवाद।